हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरे चैनल में आपका वार्म वेलकम रहता है और हमेशा ही रहेगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, अरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। तो ये करंट अफेयर है, यानी कि हमारा जून अब खत्म होने वाला है। तो जून का 15 डेज का ये करंट अफेयर है। 15 दिन का जून खत्म होने के बाद का मैं बना दूंगी, यानी कि ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपको 1 या 2 तारीख तक मिल जाएंगे। तो ये अभी तक जून में क्या क्या हुए हैं, किस लिए हुए हैं, क्यों हुए हैं, ये करंट अफेयर है उसका। तो आप लोग को सारा का सारा करंट अफेयर एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर सुनना चाहते हैं तो हमारे ऑडियो चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। उसका हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारा चैनल सर्च कीजिएगा एजुकेशनल पॉइंट, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपना करंट अफेयर अब शुरुआत है। केरल राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वास मेहता को किया गया है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 2020 टॉप 100 उच्च भुगतान करने एथलीटों एथलीटों की सूची में भारत के किस इकलौते खिलाड़ी को स्थान मिला है? तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली, मैं आपको एक बात बता दूं तो बहुत ही अमीर खिलाड़ी माने जाते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। आप लोग मेरे साथ बोलते जाइए ताकि करंट अफेयर आपको याद हो जाए। किस मोबाइल फोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर 5G टावर स्थापित किया है? तो हुवाई किया है। कैरेट इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो अनीता कोटवानी बनी है। किसकी बनी है? कैरेट इंडिया की। फसाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अरुण सिंघल बने हैं। भारत में किस नाम से पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया सोलर ग्रिड वार्ता शुरू की गई है? तो ओशोवोग, यानी कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। फुल फॉर्म क्या है? फिर से एक बार सुन लीजिए। ओशोवोग यानी कि वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड। तो ये कभी भूलिएगा मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली गृह सचिव कौन बनी है? तो नेहा चंपावत। छत्तीसगढ़ में एक और योजना शुरू हुई है, तो वो योजना क्या? अगर आप हमारा ऑडियो चैनल डेली सुनते हैं तो आपको याद होना चाहिए। तो ऑडियो वहां का योजना का नाम क्या है? तो स्पंदन योजना है। क्या नाम है? स्पंदन योजना है, जो पुलिस वगैरह में यानी कि पुलिसों में भी डिप्रेशन के जो शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन दूर करने के लिए स्पंदन योजना को चलाया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो वसंत राय सत्य वेंकट को। हिमाचल प्रदेश राज्य के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो संजय कुडू बने हैं। किस संगठन ने जीवन रक्षक तकनीक को समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल को लॉन्च किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। IFCI लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील कुमार बसंत को किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो नए प्रबंध निदेशक होंगे अब अश्वनी भाटिया। कौन होंगे? अश्वनी भाटिया। कोविड-19 पर लिखी पुस्तक बिहाइंड मास्क के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल मनान है। कौन है? मोहम्मद अब्दुल मनान है। भारत के कुवैत में नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो सिब्बी जॉर्ज को चुना गया है। भारत की तरफ से फिनलैंड के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजदूत का मैंने सारा लिस्ट करवा रखा है, अगर आपको याद हो तो आप सुन सकते हैं आज से 10 डेज के पहले के ऑडियो में। रवीश कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PP सेन गुप्ता को किया गया है। जयंती लाल नानोमा का निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आर्चरी कोच थे। पापुआ न्यू गिनी में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त कौन बनेंगे? तो सुशील कुमार सिंघल बनेंगे। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का नाम किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए। किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ द मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलिएंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो कौन किया है? तो सूचना एवं प्रसारण
मंत्रालय। आपके लिए क्वेश्चन है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, यानी कि किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको दिया गया है। किसने वर्ष 2020 के लिए हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है, तो किसने किया है, तो अनीस कपूर ने किया है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो उदय कोटक को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कृष्णेंदु मजूमदार बने हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है, तो कृतिका पांडेय। बिना हाथों के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। सोचिए, इनके पास हाथ भी नहीं है, यानी कि ये पैर से चलाती होंगी गाड़ी, तो जिलोल मोल मैरियट बनी है। किसने अफ्रीकी रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है, तो चीजाराम इलो। किसने जीता है, तो चीजाराम इलो ने। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुक लॉन्च की है, तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने किया है, तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने कैरेबियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता, तो ब्रायन एस हिप ने। किसने जीता है, तो ब्रायन एस हिप में। किसने पैसिफिक रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, तो इंडिया। देखिए, वो जीते हैं कैरेबियन रीजन के लिए और इन्होंने जीता है पैसिफिक रीजन के लिए, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इंड्रिया ई एकलॉट जीते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन है, तो काइली जेनर है। किस खिलाड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो क्रिस्टीनिया रोनाल्डो। भारत की तरफ से रोमानिया देश का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो राहुल श्रीवास्तव। किस देश ने कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया है, तो बांग्लादेश ने किया है। यहाँ पे देखिए 36 वर्ष 2020 में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा, तो 168 में स्थान पर रहा है। किसने UNADAP गुडविल के ब्रांड एम्बेसडर द पुअर नियुक्त किया गया, तो एम नेत्रा को किया गया है। किसे धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जावेद अख्तर को। भारत की तरफ से स्विट्जरलैंड में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, तो मोनिका कपिल मोहता को। भारत का कौन सा राज्य कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो राजस्थान रहा है। किस ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है, तो टेक महिंद्रा है। किसने कोविड-19 के रोगियों के लिए देश की पहली स्वदेशी निगरानी प्रणाली कोविड-19 बीप लॉन्च किया है ऐप, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। किस भारतीय सुरक्षा बल ने कोविड-19 मरीजों के लिए अर्पित रेस्क्यू पॉन्ड विकसित किया है, तो भारतीय वायुसेना ने किया है। पुस्तक लॉकडाउन लेस्बियन लिविंग एंड अदर स्टोरीज की लेखिका कौन है, तो शोभा डे है। कौन है, शोभा डे। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE कोस्ट गार्ड को किस नाम से 5वीं पीढ़ी का पोत सौंपा गया है, तो ICGS यानी कि कनकलता बरुआ पोत। किस राज्य की सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत पार्क बनाने के उद्देश्य से पंचवटी योजना शुरू की है, तो वो कौन सा है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। भारत वर्ष 2020 फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा, तो 108वें स्थान पर रहा। भारत ने किस राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए कोविड-19 वार बोट विकसित किया, तो त्रिपुरा है। किस श्रीनगर के रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है मुख्य क्षेत्र के प्रबंधक, शाकिब यूसुफ को। किसे किया गया है, शाकिब यूसुफ को। किस राज्य में स्थित लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है, तो महाराष्ट्र का। किस राज्य ने IT कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो राज्य है कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है।
लॉन्च उपन्यास ए बर्निंग किसके द्वारा लिखा गया? तो मेघा मजमुदार के द्वारा। किस भारतीय अमेरिकी को मृदा वैज्ञानिक को वर्ष 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो रतन लाल को मिला है। उड़ीसा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सावित्री राठौर को किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य की। किसे आईडीबीआई बैंक का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो आईडीबीआई बैंक के निर्देशक कौन बने? तो अंशुमान शर्मा। देखिए एक करंट अफेयर आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। किस राज्य में एकीकृत बाढ़ की चेतावनी प्रणाली को आई फॉलोज का लॉन्च किया गया? तो मुंबई के लिए। एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कैजात भरूचा को। चलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अब लंबा हो गया, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपका यानी कि 15 तारीख तक का करंट अफेयर खत्म हो गया है और 15 तारीख तक का करंट अफेयर मैं आपको फिर से दोबारा 1 तारीख या 2 तारीख को आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।